हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक है हमारा 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि फिजिक्स के हैं और हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनके इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करिएगा ताकि आपसे जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आएंगे, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ना छूटे। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक है। वैद्युतशीलता, निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट, उसका एसआई मात्रक कौन सा है। ठीक है, तो वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक पहले विकल्प देख लीजिए। तो विकल्प है हमारा पहला कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा विकल्प है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, तीसरा विकल्प है न्यूटन प्रति कूलाम जो कि किसका है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, चौथा विकल्प है आपका न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। ऐसा तो कोई मात्रक हमारे उसमें है ही नहीं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप बचते कितने हैं, दो विकल्प बचते हैं, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो देख सकते हैं आप ये दोनों क्या है, एक दूसरे के जस्ट उल्टे। तो वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक है आपका कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम की कॉपी में लिखना है तो आपको सबसे पहले लिखना होगा क्वेश्चन वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक, फिर जो आपका आंसर आया है कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद आपको लिखना है विकल्प एक सही है। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कॉपियों में लिखा जाता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन देख लीजिए। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कौन सा है। तो विकल्प देख लीजिए जिससे हमें आसानी से पता चले कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कौन सा है। तो पहला हमारा विकल्प है न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा है वोल्ट मीटर, तीसरा है वोल्ट प्रति मीटर और चौथा है आपका न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। ठीक है, तो जो आपका पहला विकल्प है न्यूटन प्रति कूलाम, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वोल्ट प्रति मीटर तो वैद्युत फ्लक्स का होता नहीं है। चौथा देख लीजिए न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, ये भी नहीं है। तो हो कौन सा जाएगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, तो हमारा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन आप लिखेंगे विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, आंसर में आपको डालना है वोल्ट मीटर और आप कैसे लिखेंगे, विकल्प दूसरा सही है। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कॉपियों में इन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो थर्ड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसी बिंदु आवेश पर, किसी भी बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला जो बल है वो किस पे डिपेंड करता है। किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत जो द्विध्रुव होता है आपका, उस पर जो बल कार्य करता है, उस पर जो बल F कार्य करता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो देख सकते हैं आप F प्रोपोर्शनल R, क्या वो आपकी जो बीच की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर जो लगने वाला बल है बीच की दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल है बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो लगने वाला बल है वो बीच के दूरी के 4 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसी भी बिंदु आवेश पर द्विध्रुव के कारण लगने वाला जो बल होता है वो उसकी बीच की दूरी के, जैसे कि आपकी कोई है, जैसे ये आपका वृत्त की परिधि हो गई। ठीक है, तो परिधि क्या होती है, दुगनी होती है। आधी दूरी यहाँ तक होती है त्रिज्या, और इसका हम दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगी, 2r। ठीक है, तो किसी भी बिंदु आवेश के कारण द्विध्रुव पर जो लगने वाला बल है वो बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग VD में संबंध है। वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग या अनुगमन वेग VD में संबंध क्या होता है। तो पहला विकल्प हमारा है J इज इक्वल टू NE/VD। ठीक है, दूसरा विकल्प है हमारा J इज इक्वल टू NE/VD। ठीक है, तीसरा है हमारा J इज इक्वल टू VDE/N, या फिर J इज इक्वल टू NE/V²D। तो
विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? वैद्युत धारा घनत्व J और अनुगमन वेग VD में संबंध के लिए तो विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा, J इज इक्वल टू NeVD। ठीक है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कांस्टेंट होती है, इलेक्ट्रॉन पे E इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, VD क्या है, अनुगमन वेग है। तो वैद्युत धारा घनत्व तो बराबर क्या होता है, NeVD। तो विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य अगर हम कोई भी परावैद्युत पदार्थ रख दें तब प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? जब वायु में दो धनावेश रखे हों और उनके बीच में हम कोई भी परावैद्युत पदार्थ, मान लीजिए परावैद्युत पदार्थ या परावैद्युतांक के रख दें, तो जो प्रतिकर्षण बल का मान होगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो प्रतिकर्षण बल का मान क्या बढ़ जाएगा, या फिर वही रहेगा, या फिर घट जाएगा, या फिर शून्य हो जाएगा? तो होगा क्या, जब हम किसी भी धनावेशों के बीच कोई भी परावैद्युत पदार्थ या परावैद्युतांक रख दें तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल का मान घट जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गतिशील आवेश उत्पन्न करते हैं, कोई भी गतिशील आवेश क्या क्या चीजें उत्पन्न करते हैं, या केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं या चुंबकीय क्षेत्र? तो विकल्प देख लीजिए, क्या गतिशील आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, या फिर गतिशील आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, या फिर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं, या फिर गतिशील आवेश इनमें से कोई भी उत्पन्न नहीं करते हैं? तो कोई सा भी गतिशील आवेश हो, अगर वो वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाएगा तो वो अपने चारों ओर क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर लेगा। ठीक, और अगर हम किसी भी गतिशील आवेश को चुंबक के समीप रख दें, ठीक है, तो वो अगर मान लीजिए चुंबक का टुकड़ा भी अगर इससे टूट के अगर गिर गया तो वो अपने चारों ओर क्या कर लेता है, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर लेता है। तो कोई सा भी गतिशील आवेश हो वो अपने चारों ओर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही आरोपित कर सकता है। अगर वो वैद्युत क्षेत्र में होगा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में या किसी प्रबल चुंबक के समीप है तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। अर्थात गतिशील आवेश वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो विकल्प देख लीजिए, विकल्प आपका पहला है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, या फिर वेबर प्रति मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र हो या फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दोनों का ही मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या मात्रक होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अर्थात विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो देख सकते हैं आप, नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई कण क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करे तो उसका पथ कैसा होगा? ठीक है, तो होता क्या है, अभी आपने देखा था जब कैसा हो क्षेत्र, कैसा हो, वैद्युत क्षेत्र होता था। अभी तक क्या होता था, ठीक, कोई कण है अपने चारों ओर क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र आरोपित करता है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र चारों ओर आरोपित करेगा तो इसका पथ, इसका जो भाई जब वैद्युत क्षेत्र आरोपित करेगा चारों ओर वृत्ताकार पथ होगा इसका। ठीक है, तब जब इसमें कोई कण जाएगा, तो कहीं यहाँ से जाएगा, कहीं यहाँ से जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, तो इसका पथ हो जाता था परवलयाकार। लेकिन होता क्या है क्या यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किन चीजों के बीच में उपस्थित होता है, या तो कोई चुंबक का टुकड़ा हो तो वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करता है, या फिर कोई प्रबल चुंबक हो तो वो अपने चारों ओर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करता है। तो इस पर जब कोई कण गति करेगा, तो उसका क्षेत्र कैसा हो जाता है, उसका क्षेत्र हो जाता है वृत्ताकार। वो ऐसे जाएगा और उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धन से ऋण कैसा जाता है, चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार निकलती, धन से ऋण की ओर निकलती हैं। धन से कैसे निकलती है, ऋण की ओर निकलती है, तो उसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा, वृत्ताकार पथ। चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई कण गति कर रहा हो क्षेत्र के लंबवत दिशा में और प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हो तो उसका पथ हो जाएगा वृत्ताकार, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं धन से ऋण की ओर एकदम परवलय के रूप में वृत्त बनाते हुए चलती हैं। ठीक, अब 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र बी अगर लंबवत हो,
चुंबकीय क्षेत्र B यदि लंबवत हो और वेग v से q आवेश पर वेग v से चल रहा हो, यदि चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत हो और वेग v से कोई कण चल रहा हो, उस पर आवेश q हो, तब लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा। ठीक, तो पहला विकल्प है आपका F इज इक्वल टू क्यू वी बी, दूसरा हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन वी, या फिर F इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन बी, या F इज इक्वल टू बी वी अपॉन क्यू। तो जब चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत हो और वेग v हो, आवेश उस पर यदि कोई कण हो जो क्षेत्र B के लंबवत हो, उस पर उसका वेग v हो, आवेश q हो और बल F का मान क्या हो जाएगा, तो बल F हो जाएगा क्यू वी बी। होता है क्या है भाई, क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा कोण बनाएगा, तो इसमें थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बनाएगा 90 डिग्री। तो फॉर्मूला हो जाता है आपका F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो फॉर्मूला क्या बचेगा आपका, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10वां हमारा सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बना कोण क्या होता है। चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बना कोण क्या होता है। विकल्प पहला हमारा है नतिकोण, दूसरा है दिक्पात कोण, तीसरा है ध्रुवण कोण, चौथा है क्रांतिक कोण। तो चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच हमारा जो बना हुआ कोण होता है वो होता है आपका दिक्पात कोण। तो विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। तो ये थे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये इस साल भी बोर्ड एग्जाम में इनके आने के पूरे चांसेस हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।